पंक्तियों से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा जुड़ जाएंगे तो शायद मैं बेहतर आप तक पहुंचूंगा। मैं कुछ पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। चार पंक्तियां सुनिएगा कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। और याद करिएगा गुरु गोविंद सिंह की उस परंपरा को। दिल्ली में बैठे हैं लेकिन सरदार होने के बावजूद वह सरदार नहीं है। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, आपकी तालियां एक शुभकामना की वहां तक पहुंचे कि वो सरदार भी होना शुरू हो जाएं। और आप भी थोड़ा खुलना शुरू करिए, क्योंकि अगर तालियां नहीं बजेगी तो मेरे को भी ऐसा लगेगा मैं कहां फंस गया। आप थोड़ा जागृत होइएगा कि शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। दो तो युद्ध में शहीद, दो चुने गए, दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। कि दो तो युद्ध में शहीद, दो चुने गए, दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। और गर्व करिएगा कि हम भारत में पैदा हुए, ब्रज क्षेत्र में पैदा हुए। मैं चार पंक्तियां फिर पढ़ता हूं कि जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। जीते जी यहां पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है तो हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट, कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। और एक पंक्ति में अगर कुछ कह दिया हो मैंने तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए समर्थन करना कि भारत की माटी ही विलक्षण है जिसे चाट, कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहां मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। कि उद्धव से ज्ञानी यहां मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। मात शक्तियां यहां पर विराजमान है। मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूं कि भारतीय नारी का चरित्र देखिएगा मित्र, उन्नत जो कर देश का ललाट देती है। भारतीय नारी का चरित्र देखिएगा मित्र, उन्नत जो कर देश का ललाट देती है। झांसी वाली रानी निज शौर्य दिखलाते हुए रणभूमि शत्रु के शवों से पाट देती है। जिस पत्नी के मोह में जो भटके वो खुद खोल पति की ही बुद्धि के कपाट देती है। रत्ना दिखाती राह दास तुलसी को और हारी रानी अपना ही शीश काट देती है। कि रत्ना दिखाती राह दास तुलसी को और हाड़ी रानी अपना ही शीश काट देती है। आइएगा एक गीत में पढ़ना चाहता हूं। हालांकि एक गीत का मुझे आदेश किया गया था, लेकिन मैं एक बिल्कुल नया गीत यहां पढ़ना चाहता हूं। थोड़ा गंभीर है और मुझे पता है आप भी गंभीर हैं तो बेहतर से पहुंचाएंगे। मेरे मिशन की एक नई कविता है। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं, अगर अनचाही गलती और अधूरी जानकारी का एक चरित्र ढूंढने की कोशिश करें तो वो चरित्र मिलेगा अभिमन्यु। अभिमन्यु शीर्षक से मेरी बिल्कुल नवीनतम रचना में यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं केवल कुछ बातें कहना चाहता हूं। मेडिकल साइंस भी ये कहता है और मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि अगर गर्भ में रहकर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख सकता है तो 9 महीने तक माएं जिस वातावरण में रहती हैं, क्या उसका असर बच्चे पर नहीं जाएगा? पितातुल सब बुजुर्ग यहां पर हैं, सब परिवार वाले लोग हैं। आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हम अतिथि देवो भव की परंपरा जीते हैं। एक नई लड़की दुल्हन बनकर घर में प्रवेश करती है, हफ्तों तक उत्सव मनता है, लेकिन जब नन्हा शिशु घर में प्रवेश करता है हम लापरवाह होते हैं। घर में तनाव है तो है, लड़ाई है तो है, जैसा वातावरण है उसी वातावरण में बच्चा पाता है। फिर हम कहते हैं ये तो गधा निकल गया। मैं एक निवेदन आप लोगों से कर दूं, हम अपने बच्चों को तैयारी करने के दिल्ली, कोटा, इलाहाबाद भेज देते हैं। फोन करके ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा आने वाला है, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। कोई ये जानना नहीं चाहता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या चाहते हो। और अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी कविता शुरू कर रहा हूं।
मैं केवल सब माता पिताओं से इतना सा कहना चाहता हूं, एक बार अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर इतना कह देना कि बेटे जिंदगी में हिम्मत मत हारना, हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं, तो दुनिया में कोई जंग ऐसी नहीं है जिसे आपका बेटा जीत नहीं पाए। भूमिका बहुत छोटी सी है, हिंदी साहित्य में आपने पढ़ा है कि वो अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। मैं इसके आगे एक कहानी आपको सुनाता हूं। जब अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, मां को सूचना मिलती है, वो बेहोश हो जाती है। उस समय अभिमन्यु सूक्ष्म रूप में मां के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और मां से शिकायत करते हैं कि एक गलती नहीं हुई होती तो महाभारत की मैं दिशा बदल देता। बस यहां से सुनिएगा और केवल इतना सा कहूंगा कि एक भी परिवार आज यहां से यह तय करके गया कि आज के बाद हम अपने परिवार का माहौल अच्छा रखेंगे, तो मेरा लिखना सार्थक और पढ़ना सार्थक। मैं कविता पढ़ रहा हूं, सुनिएगा, निवेदन करता हूं, सबको निवेदन करता हूं कि ना संस्कार में क्षरण रहे, ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कोई आवरण रहे, कोई मां हो गर्भ अवस्था में सुंदरतम वातावरण रहे, कोई मां हो गर्भ अवस्था में सुंदरतम वातावरण रहे, चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है। और एक पंक्ति पर मेरा हौसला बढ़ाने के लिए समर्थन करना अगर मेरी बात से सहमत हो कि चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। पहला बंद सुनिए, मां से शिकायत करता है कि डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी, डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी, युद्ध हो रहा हो कौन योद्धा शांत रहता है, जोश था तो वीरता की आन निभानी पड़ी, लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व। भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन तेरे पास अभिमन्यु जैसा एक भी योद्धा होता तो महाभारत 2 दिन में खत्म हो जाता, कि लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व, उंगली सभी को दांतों तले दबानी पड़ी, अनजाने गलती हुई थी आपसे परंतु कीमत मुझे तो जान दे के चुकानी पड़ी, कि अनजाने गलती हुई थी आपसे परंतु कीमत मुझे तो जान दे के चुकानी पड़ी, जड़ें रहें कमजोर तो पौधे को मुरझाना पड़ता है, जड़ें रहें कमजोर तो पौधे को मुरझाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। अभिमन्यु ने कहा कि जो वक्त निर्धारित कर देता है उसे कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आपका बेटा था, यह मैंने सिद्ध किया कि मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे, कि जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था, जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था, शौर्य पुत्र व्यूह नीति जानते नहीं थे और मुझको भी शीश झुकना गवारा नहीं था, शौर्य पुत्र व्यूह नीति जान